नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको किशन लाल मैथ यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन। मैं लेकर आया हूँ आपके लिए सामान्य गणित, जो बहुत ही आसान तरीके से, तो अपन पिछले वीडियो के अंदर भिन्नों की बाकी पढ़ रहे थे, तो आज अपन नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, भिन्नों के गुणा। बहुत ही आसान है भिन्नों के गुणा। तो आज की जो हेडिंग रहेगी वह रहेगी भिन्नों के गुणा। भिन्नों के गुणा। भिन्नों के गुणा बहुत ही आसान टॉपिक है, क्योंकि सबसे जो कठिन माना जाता है भिन्नों के अंदर, तो जोड़ और बाकी को माना जाता है, क्योंकि जोड़ और बाकी करना कठिन है। बाकी सब भिन्नों के गुणा कहो या भिन्नों के भाग कहो, बहुत ही आसान तरीका है। तो आपके सामने आज अपन नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, भिन्नों के गुणा। उससे पहले आपको कुछ बातें समझनी कि किस प्रकार संख्या को सरल किया जाता है, और अगर कोई समान संख्या से कोई संख्या कटती है समान पहाड़े से, तो किस प्रकार काटा जाता है। तो सबसे पहले तो अपन चर्चा करेंगे कि भिन्न को हमेशा लिखा जाता है अंश बट्टे हर। अब देखो, कम से कम दो भिन्न, कम से कम आपके पास में कितनी भिन्न होनी चाहिए? दो भिन्न होनी चाहिए, तभी तो आप भिन्नों के गुणा कर पाओगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले एक तरीका समझना है आपको कि सबसे पहले लिखा जाता है, जैसे कि भिन्न होती है उसको अंश बट्टे हर, और दूसरी भिन्न होती है उसको भी कैसे लिखा जाता है? उसको भी लिखा जाता है अंश बट्टे हर के रूप में। अब देखो, जैसे कि दो भिन्न आपके सामने अंश बट्टे हर गुना अंश बट्टे हर, तो इसको सबसे पहले आपको काटना आना चाहिए। कैसे भिन्न को काटा जाता है, कि भिन्न को सरल कैसे किया जाता है? तो आपके सामने सबसे पहले आपको क्या करना है, हमेशा ऊपर से नीचे, जैसे कि आपको अंश का हर से आप संख्या को काट सकते हो, इधर भी ऊपर से नीचे, जैसे कि अंश वाली संख्या को हर वाली संख्या से काट सकते हो, लेकिन वो भी उसके अंदर आपको क्या करना है, समान संख्या से। जैसे कि अंश की संख्या जिस संख्या से काट रहे उसी संख्या को हर वाली संख्या को काटना है। और दूसरी बात यह है कि आपको ऐसे तिरछा, जैसे कि आप इस अंश को इस हर से आप काट सकते हो समान संख्या से, और दूसरा है कि आप इस दूसरे वाले अंश को दूसरे वाले हर को भी आप समान संख्या से काट सकते हैं, लेकिन आप अंश का अंश से कभी नहीं काट सकते और हर का हर से आप कभी नहीं काट सकते। ये बातें दोनों याद रखना। आप कभी भी ऐसे मत करना कि अंश का अंश से काट दे और हर का हर से काट दे, तो कभी नहीं कटेगा। काटना है तो अंश बट्टे हर ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर आप आसानी से काट सकते, या तिरछा काट सकते। इधर भी देखो, एक अंश और एक हर कट रहा है, न कि कोई समान कट रहा है, नहीं कट रहा है। तो आप अंश का अंश से और हर का हर से कभी मत काटना। बस गुणा में इतना ही तरीका है। दूसरी बात, अब आपके सामने मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे अपन भिन्नों के गुणा को। तो उदाहरण नंबर 1 आपके सामने आ रहा है कि 1/3 गुना 2/3। आप कोई भी उदाहरण ले सकते हो। मैंने पहले भी आपको समझा चुका हूं कि गणित के अंदर उदाहरण बहुत सारे हैं, लेकिन जो करने का जो तरीका है वो सबके लिए समान है। अब देखो, इसका अपन कैसे करेंगे, वही नियम लगाएंगे कि अंश और हर दोनों ऊपर नीचे आपस में काट सकते हैं अगर कोई समान संख्या से कट रहा है। देखिए, 1 और 3 कोई संख्या से समान संख्या से कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो इसको छोड़िए। 2 और 3 क्या समान संख्या से कट रहा है, नहीं कट रहा है, छोड़िए। तिरछा देखिए, 1 और 3 भी नहीं कटता, 3 और 2 भी नहीं कट रहा है। तो आपको क्या करना है, ऐसी स्थिति जब भी आ जाए तो आपको एक सूत्र लगाना है कि अंश गुणा अंश बटे हर गुणा हर गुणा हर। इस प्रकार आपको गुणा करके आपके पास में जो भी भिन्न दे रखी है उसको अपन सरल कर सकते हैं। अब देखिए, आपको इसको क्या करना पड़ेगा, तो आपके सामने जो आ रहा है कि मैंने क्या कहा, कोई भी संख्या अगर आपको समान संख्या से नहीं कटती है तो आप इसको अंश का अंश से गुणा कीजिए। पहला अंश कौन सा है, 1 गुना, दूसरा अंक कौन सा है, 2/3।
3 हर का हर से गुना, मतलब कि 3 गुना 3। अब बराबर में देखिए गुणा कर लीजिए, 1 का 2 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 2, और बटे में 3 का 3 से गुणा करोगे तो 9। तो आपके सामने 1/3 गुना 2/3 को सरल करने पर आपका आंसर क्या आएगा 2/9। क्या आएगा 2/9। उससे पहले आप मेरे किशनलाल मैथ यूट्यूब चैनल पर आप जाइए, और वहां मैंने सामान्य गणित के बहुत सारे उदाहरण देके और वीडियो डाल के रखे। अगर मेरे वीडियो अच्छे लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और आगे भी शेयर करते रहना। अब देखिए आपके सामने कोई दूसरा उदाहरण आ रहा है। कौन सा उदाहरण आ रहा है? दूसरा उदाहरण। उदाहरण बहुत सारे, दूसरा उदाहरण आ रहा है, जैसे कि आपके सामने आ गया कि 6/5 गुना 10/12, 6/5 गुना 10/12। तो इसको आप कैसे सरल करोगे? तो सबसे पहले वही नियम लगाना है कि अगर अंश का हर से कोई संख्या ऊपर नीचे कटती है तो काटना है, अगर तिरछी भी कोई संख्या कटे तो सरल करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो आप इधर देखो, 6 का 5 से कोई संख्या ऊपर नीचे कट रही है? नहीं कट रही। 10 का 12 से तो कट रही है, लेकिन पहले देखेंगे इधर देखो कि 6 का 12 से भी कट रही है, 5 का 10 से भी कट रहा है। 5 एकम 5 और 5 दूने 10। अंश का हर से अपन संख्या काटी है कि 10 और 5 दोनों एक ही पाड़े से संख्या कट रही है। इधर देखो 6 एकम 6 और 6 दूने 12। अब देखो इसको सरल करने आगे लिखिए जो संख्या आई है 1/1, 1/1 गुना 2/2। आपके सामने कितना आया 2/2। अब देखो 2 का 2 से एक बार, और इसी 2 की में 2 का भाग एक बार। अब देखिए मैं बहुत ही आपको आसान तरीके से समझाऊंगा कि मैंने पहले भी आपको कह रखा है कि मैं 0 लेवल से लेके आपको अंत तक जाऊंगा। आप पूर्ण वीडियो देखिए और फिर उदाहरण मिलाने की कोशिश कीजिए। गणित कितनी आपको आसान लगे। जिस दिन आपको सामान्य गणित आने लगेगी तब आप गणित के अंदर कोई भी प्रश्न आपके सामने आएगा तो आप आसानी से उसको सरल कर देंगे। अब देखिए आपके पास में क्या बचा, 1/1 गुना 1/1। अब आपको नियम वही लगाना है, अंश का अंश से गुणा व हर का हर से गुणा। 1 गुना 1/1 गुना 1, और 1 का 1 से गुना करोगे तो 1, और बटे में 1 का 1 से गुना करोगे तो 1। ये कोई नहीं बताता इतना सरल, आपको सीधा यहाँ से संख्या को काटा जाता है, उत्तर लिख दिया जाता है, और होशियार को बच्चे को तो वो समझ में आ जाता है, लेकिन कमजोर बच्चों को कभी भी वह समझ में नहीं आता है। अब देखिए 1 का 1 में भाग देंगे तो आंसर कितना आएगा 1। अब आप देखिए 6/5 गुना 10/12 का आप सरल करोगे तो आप गुणा करने पर आपको आंसर कितना प्राप्त होगा 1। कितना प्राप्त होगा 1। अब देखिए अगला उदाहरण देखिए आप, उदाहरण नंबर 3। अब आप कैसे सरल करोगे अगले उदाहरण को, जैसे कि आपके सामने आ गया 10/12 गुना 7/21। 10/12 गुना 7/21। अब देखो इसको भी अपन सरल कर सकते हैं। देखो 10 और 12 के अंदर देखो समान संख्या से कट रही है, और 7 और 21 भी समान संख्या से कट रही है। देखो ये नियम लग रहा है ऊपर नीचे वाला, पहले तिरछा नियम लगा था, मतलब कि क्रॉस नियम लगा था, और अब ऊपर नीचे का सीधा नियम लग रहा है। देखो 10 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 5 दूने 10। और समान संख्या से मैंने क्या कहा कि समान संख्या में अंश और हर दोनों को काटना है। इसमें भी 10 में 2 का भाग दिया तो 12 में भी 2 का भाग देना है। कितनी बार जाएगा, 6 दूने 12, और 7 एकम 7 और 7 तिये 21। कितने होते हैं 7 तिये 21। अब जो संख्या बची वो लिखिए 5/6 गुना 1/3। अब देखिए क्या कोई संख्या कट रही है, ऊपर नीचे तो कट नहीं रही है, तिरछी भी नहीं कटती है, तो आपको नियम वही लगेगा कि अंश गुणा अंश और हर गुणा हर। अब देखिए बराबर में 5 गुना 1/6 गुना 3 बराबर 5 का 1 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 5, और बटे में 6 तिये 18। कितने होते हैं 18। अब देखिए 10/12 गुना 7/21 को आप गुना करोगे तो आपका आंसर आएगा सरल करने पर 5/18।
अब देखिए, एक मैं आपको और उदाहरण करवा रहा हूं गुणा का। कल मैं आपको भाग के बारे में सिखाऊंगा। उदाहरण उदाहरण नंबर 4, कोई सा भी उदाहरण ले सकते हो गणित में, क्योंकि संख्याएं बहुत सारी है, आपके पास में संख्या कोई भी आ सकती है, लेकिन जो करने का जो तरीका है वो सबके अंदर समान रहेगा। अब देखिए, क्योंकि भिन्नों के गुणा का नियम वही रहेगा, लेकिन संख्या उदाहरण तो बहुत सारे अनंत है, क्योंकि कोई भी उदाहरण ले सकते हैं। आप भी ऐसे उदाहरणों के प्रयास करना। अब देखिए, आपके सामने उदाहरण आ रहा है, जैसे कि 100/500 गुना 700/300। आपके सामने कोई भी उदाहरण ले सकते हो आप। अब देखो, इसको काटने का तरीका देखिए, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल। अब जो कौन सी संख्या बचती, 1/5 गुना 7/3। एक कौन सी बची, 1/5 गुना 7/3। अब देखिए, ऊपर नीचे क्या संख्या कट रही है, नहीं कट रही है, इधर भी नहीं कट रही है, तिरछी कट रही है, तिरछी भी नहीं कट रही है। तो आपको नियम वही लगाना है, अंश का अंश से गुणा करना है और हर का हर से गुणा करना है। 1 गुना 7/5 गुना 3 बराबर 1 का 7 से आप गुणा करोगे तो कितना आएगा, 7 और 5 ये कितना होता है, 15। तो आपके सामने 100/500 गुना 700/300 का आप आपस में सरल करोगे तो आपके सामने आंसर आएगा 7/15। तो ये है भिन्नों की गुणा। तो गुणा में आपको सबसे बड़ी बात तो यह है कि संख्याओं को काटना आना चाहिए, कि किस प्रकार संख्याओं को काटा जाता है। उदाहरण कोई भी आ सकता है आपके सामने, और बाकी करने का तरीका यह है कि अंश का अंश से गुणा करना है सीधा, और हर का हर से गुणा करना है अंतिम में, तब आपका भिन्नों की गुणा हो जाएगी आसानी से। और भी आप ऐसे उदाहरणों लेने और उदाहरणों के माध्यम से आप समझना। तब तक मेरे किशन लाल मैथ यूट्यूब चैनल पर आप बने रहिए। नमस्ते।